तो कुछ बेसिक टर्म्स है वो देख लेते हैं। बेसिक टर्म्स में क्या क्या है कि व्हाट इज मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हम लोग जानते हैं, तो जैसे कोई दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए और बी। अब यहाँ से ए से बी की तरफ जाने के लिए हम लोग घूम फिर के यहाँ पे पहुंचे, बी के पास पहुंचे, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एक्चुअली कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक चले, ये पूरा चले, तो टोटल लेंथ अगर हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए ये पूरा कवर करने में 5 किलोमीटर लगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, एकदम स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट बी था, इसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन लेंथ को ये क्या बोलते हैं हम लोग, ए से बी यहाँ तक, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हम लोग कि डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर में हम लोग देख चुके हैं इससे पहले कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। हम बताए भी थे इससे पहले क्या कि जैसे चीनी को नापते हैं तो चीनी को हम लोग क्या बोलते हैं, कितना चीनी चाहिए, 2 केजी चीनी चाहिए, बस दो और केजी। दो क्या हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, केजी क्या हो गया इसका यूनिट हो गया। मतलब कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और क्या चाहिए, यूनिट, और इसी को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसी को साथ में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये पूरा 2 केजी मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। पर हम लोग ये नहीं बोलते हैं चीनी 2 केजी उत्तर की ओर, 2 केजी दक्षिण की ओर, 2 केजी ए से बी की ओर, ऐसा तो नहीं बोलते, सिर्फ 2 केजी बोलते हैं। तो कुछ ऐसा क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मापते वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अगर सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है और उससे काम बन जा रहा है तो वो क्या हो गया आपका, स्केलर। पर वहीं पर कोई कोई क्वांटिटी है जिसको दिखाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड भी लगे, जरूरत हो, और प्लस डायरेक्शन भी जरूरत हो, तो उनको मिला के हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर है, डिस्टेंस दिखाने के लिए हम लोग बोलते हैं 2 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, किधर गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सिंस इसमें डिस्टेंस दिखाने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, तो ये वेक्टर का जरूरत, वेक्टर नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, सिर्फ स्केलर बोलेंगे। पर अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो वो तो एक्चुअली बहुत लंबा गया। पर अगर हम ए से बी की तरफ देखें तो मान लीजिए लोग सिर्फ 2 किलोमीटर गया, ठीक है। तो उसमें दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ ए से बी पर गया, 2 किलोमीटर का दूरी था, पर उसको 5 किलोमीटर घूम के तय किया। तो मतलब डिस्टेंस दिखाना, दिखाने मतलब कि मैग्नीट्यूड दिखाने के साथ साथ इसमें क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। 2 किलोमीटर बोले पर किधर से किधर, ए से बी के पॉइंट पर गया, ठीक है। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े तो वो तो होगा ही वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी में एक खासियत है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा कि अगर इस डायरेक्शन में जाना है और वो उल्टा डायरेक्शन में चल गया तो वो माइनस से दिखाया जाता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के साथ ऐसा नहीं है। स्केलर में क्या होगा कि अगर वो गया कहीं पे और वापस आया तो वो टोटल डिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते हैं, माइनस वाला सिस्टम नहीं है। अगर हम एक स्टेप भी यहाँ चल रहे हैं तो उस स्टेप को वो क्या करेगा, ऐड करेगा। माइनस वाला सिस्टम स्केलर में नहीं चलता है। पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर उल्टा डायरेक्शन में कोई भी काम होगा तो वो माइनस में कंसिडर किया जाएगा। अब जैसे ये एक चीज को देखते हैं हम लोग, कोई आदमी बोल दिया, ये समझ के मैग्नीट्यूड क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को जरूरत पड़ता है। तो और इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है हम लोग का क्या, कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्वियसली अभी बताया गया कि हम थोड़ा सा भी स्टेप लें तो वो ऐड होगा, माइनस में नहीं जाता है। डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों ही हो सकता है।
ठीक है। अब जीरो तीनों हो सकता है, कैसे हो सकता है ये जानते हैं। अभी हम बोले वेक्टर क्वांटिटी में उल्टा डायरेक्शन को माइनस में दिखाते हैं। मान के चलिए क्या कि किसी आदमी को ए से बी की तरफ जाने के लिए बोला गया, जो कि 2 किलोमीटर था। और याद रहे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या सिस्टम है कि वो बस ए और बी को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि कहाँ कहाँ गए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब किसी को बोला गया कि आप ए से बी की तरफ जाइएगा, वो क्या किया कि ए से बी तक गया, फिर वापस घूम के डी सी पर आ गया। कहाँ पे आ गया? सी पे आ गया। उसको जा रहा था 2 किलोमीटर इस तरफ, और वो क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल गया। कितना? 5 किलोमीटर से मान के चलिए 5 किलोमीटर चला, मतलब ये डायरेक्शन मान के चलते हैं 3 किलोमीटर। ठीक है, दो तीन कितना हो गया? 5। तो जो नया आदमी आएगा, जो बोला था क्या कि आपको बी पे रहना है, ठीक है, तो वो कहाँ पाया गया? सी पे पाया गया। तो वो एक्चुअली कितना कवर किया? पहले गया वो 2 किलोमीटर, तो प्लस में जिधर जाने बोला, जिस डायरेक्शन में जाने बोला वो प्लस, पर उसी का ऑपोजिट चल जाता है तो वो क्या हो जाता है? पूरा का पूरा माइनस में। ऑपोजिट कितना चल गया वो? -5। टोटल वैल्यू कितना आया इसका? -3 किलोमीटर पे उसको देखा गया। वो पुराना था 2 किलोमीटर आगे, वो 3 किलोमीटर पीछे देखा गया। पीछे देखना, उल्टा देखना ही तो क्या होता है? माइनस से दिखाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है। और एक बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, गया 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 गया, घूम के वहीं वहीं पे रुक गया, जहां से निकला था वहीं पे जाके रुक गया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे खत्म किया, उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस को। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके बीच में डिस्टेंस ही नहीं बचा रही, यहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म हो गया। तो जो नया आदमी आया वो तो ये नहीं देखने जाएगा कि कहाँ कहाँ गया, वो ये देखेगा कि कहाँ था और कहाँ है। वो जहाँ था वहीं पर अगर है, मतलब कि उसके हिसाब से कोई भी डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हुआ है, इससे डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। तो यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ये ज्यादा फर्क इस कारण से हो पाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इस कारण से फर्क बहुत सारा इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसमें अलग अलग पॉइंट बनाया जा सकता था कि कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, कांट बी जीरो, ये कैन बी जीरो। और उतना करने की जरूरत नहीं है, इसी में 3 पॉइंट नहीं, आप आराम से 5 पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम वगैरह में। ठीक है, बस इसको भी उतार लीजिए आप। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस से बनता है आपका स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट से बनता है वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड में क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस में जो टाइम के हिसाब से चेंजेज हो रहा है, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि पूरा घूम के जो वो चला था, ए से बी की तरफ घूम के गया, तो 5 किलोमीटर चला था टोटल। और उसी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था वो कितना दिखा रहे थे हम लोग? 2 किलोमीटर। जब ये 5 किलोमीटर को चलने में, मान के चलिएगा कि ये दोनों ही डिस्टेंस को कवर करने में 5 घंटा लगा। कितना घंटा लगा? 5 घंटा लगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस को टाइम से क्या कर रहे हैं, डिवाइड लगा रहे हैं, तो वो स्पीड को दिखा रहा है। पर वही जो शॉर्टेज डिस्टेंस था 2 किलोमीटर, उसको अगर हम लोग टाइम से डिवाइड लगा रहे हैं, वो क्या बता रहा है हमको? डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी बता रहा है। ठीक है, तो सिंपली स्पीड क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस में क्या चेंजेस ला रहा है, डेट इज कॉल्ड क्या? हम लोग का स्पीड। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल टाइम टेक। ठीक है, अब इधर आते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंजेस होता है टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट याद रखना है, शॉर्टेस्ट लेंथ 2 पॉइंट के बीच का। उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया, जो ऑब्जर्वर था वो देखा कि हाँ ए से चला, फिर चला गया वो, फिर कहाँ पहुंचा? बी पे पहुंचा। बस वो आया ए से बी के बीच में, डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन लिया और देख लिया कि हाँ इतना डिस्टेंस, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वही घूम फिर के पहुंचा बी पे, टोटल डिस्टेंस अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल पाथ क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस ऑफ होगा। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस नहीं बना कौन? स्पीड। तो स्पीड भी क्या हो जाना है आपका?
स्केलर क्वांटिटी हो रहा है, क्योंकि टाइम हम लोग का स्केलर है और डिस्टेंस हम लोग का स्केलर है, स्केलर पर स्केलर स्केलर ही शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वेक्टर है और टाइम क्या है, स्केलर है। अगर कहीं पर भी वेक्टर घुस गया तो वो पूरा क्वांटिटी को क्या कर देगा, आपका वेक्टर बना देगा। ठीक, फिर यहाँ पे देखते हैं स्पीड जो हो सकता है वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। क्यों, स्पीड किससे बना होगा, डिस्टेंस से बना है। अब डिस्टेंस हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो स्पीड भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव है। पर यहाँ पर आते हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है, और उसको टाइम से डिवाइड कर रहा है, 5 सेकेंड से डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड होगी कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, प्लस में ही ना है। अगर हम लोग को बोला है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर है, तो हम लोग का वैल्यू भी किसमें चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि माइनस भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट एक जगह से निकले वहीं पे घूम फिर के पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो जीरो बाई टाइम क्या हो सकता है, जीरो ही हो सकता है। वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो इसी से बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट से कौन बना है, वेलोसिटी बन रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जीरो बाय एनीथिंग जीरो, तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो हो सकता है। हाँ, इसका एसआई यूनिट अगर देखते हैं, कुछ चीज है जो सेम है। जैसे अगर स्पीड का एसआई यूनिट देखेंगे तो डिस्टेंस को भी हम लोग किलोमीटर या मीटर में मापते हैं। तो मान लीजिए मीटर में मापे, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो डिस्टेंस भी मीटर में और टाइम भी क्या, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड आ गया इसका वैल्यू, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, आखिरकार डिस्टेंस ही तो है, शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें मापेंगे, मीटर में ही मापेंगे। और टाइम हम लोग का टाइम कैसे यूनिट क्या होता है, सेकंड। इसमें भी क्या हो गया अपना, मीटर पर सेकंड। यही मतलब कि इसमें समानता, सिमिलरिटी बोल सकते हैं कि दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है। पर बाकी सब चीज में, बहुत सारी चीज में क्या है, चेंजेस हम लोग देख रहे हैं। स्केलर है, वेक्टर है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, एक सिमिलरिटी है कि दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, सेम है। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट से बना वेलोसिटी, वेलोसिटी से बनता है एक्सेलरेशन। अब देखते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले वेलोसिटी के, वेलोसिटी में 2-3 पॉइंट है वो देख लेते हैं। जैसे वेलोसिटी में क्या क्या पॉइंट है देखो, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो सब हम वेलोसिटी के कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो अगला पॉइंट है स्पीड, स्पीड तो देख ही लिए थे कि स्पीड क्या था आपका, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड जो था वो डिस्टेंस से बना था, तो डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी था तो स्पीड भी क्या आपका स्केलर होगा। ठीक है, फिर डिस्टेंस जो था वो हमेशा पॉजिटिव हो रहा था, तो आपका स्पीड भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि कितने टाइप का स्पीड हो सकता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करे, जैसे मान के चलिए क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस या 200 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 सेकेंड में तय कर रहा है। क्या बोल रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे। फिर अगला 2 सेकेंड मतलब 4th सेकेंड फिर वो और 200 मीटर तय कर लिया, या 400 मीटर पर पाया गया। फिर अगला 2 सेकेंड मतलब 6th सेकेंड में वो 600 मीटर में पाया गया। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर 2 सेकेंड में वो 200 मीटर कवर कर रहा है। तो इस तरह के ही डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इसको ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहेंगे तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है। जैसे कि ये हो गया आपका डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये आपको टाइम को शो कर रहा है। मान लीजिए चलिए ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, फिर उतना ही 2 सेकेंड, फिर उतना ही 3 सेकेंड, ये सेम रखेंगे। फिर उतना ही 4 सेकेंड, उतना ही 5 सेकेंड, उतना ही 6 सेकेंड। इधर भी देखते हैं, ये डिस्टेंस है ना, तो मीटर में है, तो ये मान लीजिए 200 मीटर। फिर सेम मात्रा होनी चाहिए, ये 400 मीटर, ये मान लिया हम लोग 600 मीटर, ये मान लिया 800 मीटर। अब सिंपल सा हम लोग का जो टेबल है, टेबल क्या बोल रहा है कि 2 सेकेंड पे उसको 200 मीटर पर देखा गया। 200 सेकेंड कहाँ है आपका, 2 सेकेंड किस पोजिशन पे है, और उसको देखा गया कहाँ पे, 200 मीटर, दोनों का पॉइंट कहाँ है ये। फिर 4th सेकेंड में उसको 400 मीटर पे, 4th सेकेंड में उसको 400 मीटर पे देखा गया, इस जगह पे। फिर 6th सेकेंड में थोड़ा सा
ठीक है। फिर उसके बाद 6 सेकेंड, मतलब कि अगर 6 सेकेंड लेके जा रहे हैं तो वो उसको कहाँ दिखा गया, 600 मीटर पे देखा गया। अगर इस ग्राफ को मैच करते हैं, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, और वो स्ट्रेट लाइन क्या रहेगा, आपका बढ़ता हुआ लाइन रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ अगर उतारना है उतार लेंगे, ये है आपका यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। ठीक है, अगर बोल रहे हैं क्या कि इफ एन ऑब्जेक्ट रन यूनिफॉर्म स्पीड में, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर 2 सेकेंड में, ये मान के चलिए फर्स्ट बार 200 मीटर कवर किया, सेकेंड बार वो 400 मीटर पे पहुंच गया, फिर थर्ड टाइम में वो 300 मीटर पे पहुंच गया। मतलब क्या है कि अलग अलग डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका ग्राफ देखते हैं, ये इसका ग्राफ हो गया अपना यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ देखते 200 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। यहाँ देखते हैं तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। अब हम लोग का टेबल क्या बोल रहा है कि 100 मीटर, इसका टेबल इधर ही नहीं बना देगा। ये है आपका डिस्टेंस, नीचे है टाइम, 100 मीटर से था, तब दूसरे सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में वो 400 मीटर पे पहुंच गया, और 6 सेकेंड में वो फिर वापस 300 मीटर पे आ गया। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर क्या क्या था वो लिख लीजिए, 200, 400 और 600। ऐसे भी क्या होगा कि अलग अलग मैप बनाने, मैप सॉरी, ये ग्राफ बनाने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा मिलता है। ठीक है, तो 2 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में उसको देखा गया कहा 100 मीटर पे, इस जगह पर देखा गया। फोर्थ सेकेंड में उसको 400 मीटर पे देखा गया, इस जगह पे देखा गया। और फिर 6 सेकेंड में उसको फिर 300 मीटर पे देखा गया, इस जगह पे। तो ग्राफ आपका जो है वो कैसे स्टार्ट होगा, मतलब क्या कि कर्व लाइन मिल रहा है, क्या रहा है, कर्व लाइन। तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग को कैसा लाइन मिलता है, स्ट्रेट लाइन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा तो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा तो हम लोग को कैसा लाइन मिलेगा, आपका कर्व लाइन। तो यही है आपका नॉन एवरेज स्पीड अगर निकालना है, तो कोई कोई जैसे ट्रेन है, उसको उतार दीजिए, ये सब इसको उतार दीजिएगा, इसको आपने एवरेज स्पीड क्या बोल रहा है, मान के चलिएगा कि पहला 10 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 200 मीटर चला है, 200 मीटर चला, अगला 20 सेकेंड में वो 100 मीटर चला, फिर अगला 10 सेकेंड में वो 50 मीटर चला। तो एवरेज स्पीड अगर निकालना है, एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो 200, 100, 300, 250, और टाइम कितना आ गया, तो 10, 20, 30, 10, 40, 40 सेकेंड, जीरो जीरो कैंसिल आउट, और 5, 4, 8 या 32, और रहेगा वहाँ पे 3/4 मीटर पर सेकेंड। या पॉइंट भी मिला सकते हैं कि 8 4 32 पॉइंट 34 7 28 4 5 28.75 मीटर पर सेकेंड, यही हो गया आपका एवरेज स्पीड। तो यही तीन टॉपिक था स्पीड में। ठीक है, अब आप देखते हैं वेलोसिटी का क्या क्या टॉपिक है।